Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today we will read about text of the poem Phenomenal Woman. तो जी इस वीडियो में हम पोइट माया एंजेलो का इंट्रोडक्शन, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस पोएम का टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और समरी को डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर बाय बिस्मिल खान चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So that is the text of the poem A Phenomenal Woman written by Maya Angelou. Maya Angelou ने जो पोएम लिखी है A Phenomenal Woman, उसका टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जी फर्स्ट स्टैंजा है, इसकी 9 लाइन्स हैं। दिस स्टैंजा स्टार्ट फ्रॉम Pretty women wonder where my secret lies. खूबसूरत औरतें हैरान रहती हैं कि उनकी खूबसूरती का राज किस में छुपा है। I am not cute or built to suit a fashion model's size. पोइट कहती है कि ना तो मैं बहुत प्यारी हूँ और ना मॉडल्स की तरह मैं जिस्मानी बनावट रखती हूँ। But when I start to tell them, लेकिन जब उनको मैं ये बताती हूँ, they think I am telling lies. वो ये सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। I say, मैं कहती हूँ, It's in the reach of my arms. ये मेरे बाजू की वुसअत है। The span of my hips. मेरे हिप्स का बढ़ा हुआ साइज़ है। The stride of my steps. मेरे कदमों की चाल है। The curl of my lips. और मेरे होंठों के कर्ल। ये लाइन ट्रांसलेशन बताई है। एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें जो पोइट हैं वो कहती हैं इस स्टैंजा में कि जो खूबसूरत औरतें हैं उन्हें खुद को भी नहीं पता होता कि उनकी खूबसूरती का राज क्या है। वो सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो खोज नहीं पाती कि उनकी खुद में राज क्या है। फिर वो अपने बारे में बताती है। फिर पोइट कहती है कि मैं ना तो बहुत प्यारी हूँ, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ और ना ही मैं जो मॉडल्स होती हैं उनकी तरह जिस्मानी बनावट रखती हूँ। लेकिन फिर भी जब वो लोगों को अपनी खूबसूरती के बारे में बताने लगती है, अपनी ब्यूटी के बारे में, तो वो इसके ऊपर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये जो है ये झूठ बोल रही है, क्योंकि लोग इसकी अपीयरेंस को देख रहे होते हैं, इसकी इनर रियलिटी को, इसके कॉन्फिडेंस को, इसके स्पिरिट को नहीं देखते। फिर इसके अलावा खुद के बारे में एक्सप्लेन करती है कि ये मेरे जो आर्म्स हैं इनके फैलाव है और जो मेरी हिप्स हैं वो फैली हुई हैं, उनका बड़ा साइज़ है और जो मेरे कदमों की चाल है। इसके अलावा जो मेरे लिप जो कर्ल्स हैं, ये जो सारी इसके अंदर खसूसियात हैं ये कॉन्फिडेंस को शो करते हैं मोर देन कन्वेंशनल ब्यूटी को। मीन्स को ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि कन्वेंशनल ब्यूटी से ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सेकंड स्टैंजा स्टार्ट फ्रॉम आई एम अ वोमेन फेनोमेनली। मैं एक गैर मामूली सी औरत हूँ। फेनोमेनल वोमेन, गैर मामूली औरत, दैट्स मी, ये मैं हूँ। आई वॉक इनटू अ रूम, जब मैं किसी कमरे में दाखिल होती हूँ। जस्ट एज कूल एज यू प्लीज़, इतनी एतमाद के साथ कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है। एंड टू अ मैन, खड़े हो जाते हैं। द फेलो स्टैंड्स और फॉल डाउन ऑन देयर नीज, या फिर अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं। सो लेट्स रीड इट्स एक्सप्लेनेशन। जो स्पीकर हैं वो प्राउडली डिक्लेयर कर रही हैं, वो फखरिया ये दावा कर रही हैं कि वो एक गैर मामूली औरत है। ठीक है, वो गैर मामूली औरत बार बार स्टैंजा में खुद को कह रही है। वो कहती है कि जब वो किसी रूम में दाखिल होती है तो वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस तरह दाखिल होती है कि उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। जो उसके अंदर मैन होते हैं उस रूम में, तो वो नोटिस करते हैं उसे, इस तरह नोटिस करते हैं कि वो पहले खड़े हो जाते हैं एंड देन फॉल डाउन, फिर वो झुक जाते हैं अपने घुटनों के बल। तो वो झुक जाते हैं, किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि उसकी कॉन्फिडेंस को, और कॉन्फिडेंस किस चीज़ की कमांड है, रिस्पेक्ट की। जिस तरह वो कॉन्फिडेंस के साथ जा रही है इसी तरह मैन उसकी इज्जत कर रहे हैं और जो है ना उसके अपीयरेंस को देख रहे हैं, उसकी कॉन्फिडेंस को देखते हुए पहले तो वो खड़े हो जाते हैं एंड देन वो फॉल डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। सो थर्ड स्टैंजा स्टार्ट फ्रॉम देन दे स्वार्म अराउंड मी, वो मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। अ हाइव ऑफ हनी बीज, एक मक्खियों के छत्ते की तरह। आई से, मैं उन्हें कहती हूँ, इट्स द फायर इन माई आइज़, ये मेरी आँखों की आग है। एंड द फ्लैश ऑफ माई टीथ, और मेरी दांतों की चमक है। द स्विंग इन माई वेस्ट, और मेरी कमर की लचक है। एंड द जॉय इन माई फीट, और ये मेरे कदमों की खुशी है। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टैंजा। कि वो इस तरह कॉन्फिडेंट से रूम में दाखिल होती है कि हो जाते हैं एंड देन वो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं इस तरह कि जैसे मक्खियों का छत्ता हो। फिर वो उनके जमा होने की रीज़न बताती है। वो कहती है कि ये जो है मेरी आँखों की आग है, मेरा जज्बा है, मेरी स्पिरिट है, पैशन है, गोल है। ठीक है, एंड वो कहती है कि और टीथ की जो है ना है, मीन्स कि उसकी जो स्माइल है, ब्यूटीफुल स्माइल है,
ये इसकी भी एक रीज़न है। इसके अलावा और दो जो लास्ट में ये अपनी पर्सनैलिटी शो करने वाली बातें करती है, द स्विंग इन माई वेस्ट एंड द जॉय इन माई फीट, ये किस चीज़ को शो करते हैं? लेवली को, जॉयफुल को एंड एनर्जी को, कि ये सारी चीज़ें उसकी कॉन्फिडेंस होने का सबब है। ये सारी चीज़ें हैं तो वो दिखाई दे रही है। सारी क्वालिटीज़ जो है ना उसे मैग्नेटिक बनाती हैं। मैग्नेटिक इसलिए कि लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, इसलिए जो है ना ये सारी कम्युनिटी क्वालिटीज़ को एक मैग्नेटिक थिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। So let's start the last stanza of poem Phenomenal Woman that consists on 9 lines that start from I am a woman। मैं एक औरत हूँ, फेनोमिनली मामूली, ठीक है। फेनोमिनल वोमेन गैर मामूली औरत, दैट्स मी, और ये मैं हूँ। मैन देमसेल्व्स हैव वंडर्ड, मर्द जो हैं वो खुद भी हैरान है, व्हाट दे सी इन मी, कि उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा। दे ट्राई टू शो इट, वो इसको जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते, सही तरह से वो समझ नहीं पाते कि असल में ये मामला क्या है। देयर फिंगर ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, ये समझने से कासिर हो जाते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, असल में चल क्या रहा है। सो लेट्स एक्सप्लेन इट। जो स्पीकर हैं वो कहती हैं कि वो एक गैर मामूली औरत हैं, और जो मैन हैं जो देखते हैं इस औरत को तो अमेज्ड, शॉक्ड हो जाते हैं, कि वो क्यूरियस हो जाते हैं इस वोमेन के बारे में कि कौन सी चीज़ इस वोमेन को सो स्पेशल बना देती है। वो इस चीज़ को खोजने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसके गिर्द मक्खियों की तरह जमा हो जाते हैं, ये ढूंढने के लिए कि असल इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कहाँ से है, और ये जो है ना कौन सी स्पेशल थिंग है जो इसके अंदर है। बट वो एग्जैक्टली इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसकी इनर ब्यूटी और इनर स्पिरिट होता है जो उसकी कॉन्फिडेंस से शो हो रहा होता है। जो पावर होती है वो इनसाइड से आ रही होती है, कम्स फ्रॉम इनसाइड। और कॉन्फिडेंस एंड हाउ शी ऑन्स हर आइडेंटिटी, असल में ये उसकी इनर ब्यूटी होती है, स्पिरिट होता है, उसका इनर पैशन होता है, वकार, शख्सियत, सारी इसकी अंदर की खसूसियात होती हैं। लेकिन जो मर्द होते हैं इसके अपीयरेंस को देख के, इसके कॉन्फिडेंस को देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये है क्या, लेकिन वो इसकी इनर ब्यूटी को नहीं जान सकते। दैट इज़ द समरी ऑफ पोएम फेनोमेनल वोमेन रिटन बाय माया एंजेलो। ये पोएम जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वोमेन के बारे में है, प्राउडली एक्सेप्ट करती है खुद को। स्पीकर जो है खुद उसके अपीयरेंस ब्यूटी नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो उसकी अंदर की सलाहियत होती हैं उससे वो खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन लोग जो हैं वो उसकी प्रेजेंस को, उसके अपीयरेंस को देख के बस जज कर लेते हैं। स्पीकर कहते हैं तो कि वो खूबसूरत तो दिखाई नहीं देती, लाइक अ फैशन मॉडल, एक मॉडल की तरह, कि जो वोमेन्स होती हैं रियल में तो वो हैरान होती हैं कि असल में उनकी ब्यूटी क्या है, कि मेंस जो है इसकी उनके पीछे, उनके प्रेजेंस के पीछे इतना अमेज्ड, शॉक्ड और पीछे पीछे पड़ रहे हैं। तो ये एक्सप्लेन करती हैं कि जो उनकी ब्यूटी होती है, उन वोमेन्स की जो ब्यूटी, वो उनके लुक्स की नहीं होती, बल्कि उनके अंदर के इनर स्ट्रेंथ की होती है। और इससे भी कि वो उनका कैसा है, वो किस तरह की स्माइल्स पास करती है और मूव ऑन कैसे करती हैं। वोमेन्स की असल में कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ ही असल में उसे ट्रूली ब्यूटीफुल बनाती हैं। थ्रू आउट द पोएम जो स्पीकर है वो रिपीट्स कर रही हैं लाइन फेनोमेनल वोमेन, कि वो है तो गैर मामूली औरत, तो औरत होने के नाते वो खूब प्राइड फील कर रही है, फख्र महसूस कि वो औरत है और कॉन्फिडेंट है। तो इस पोएम का मैसेज क्लियर है कि जो रियल ब्यूटी है वो अंदर से होती है, हर वोमेन फेनोमेनल हो सकती है इफ शी एक्सेप्ट्स एंड लव्स हरसेल्फ। लेट्स रीड द मेन मैसेज ऑफ द poem. Main message is that woman's true beauty and power come from her confidence, inner strength and self-respect, not from her physical appearance. Maya Angelou shows that you don't have to look like a model to be amazing. कि अमेजिंग दिखने के लिए मॉडल का होना, मॉडल जैसा होना जरूरी नहीं है। कि अमेजिंग दिखने के लिए जरूरी है कि अपने अंदर की सलाहियतों, कॉन्फिडेंस को, अपने स्पिरिट, स्ट्रेंथ को और सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रो करो। जब एक वोमेन खुद के साथ और खुद को एक्सेप्ट करती है और खुद से प्यार करने लगती है, जस्ट एज शी बिकम्स फेनोमेनल। तो पोएम ऑल वोमेन्स को एनकरेज करती है टू फील प्राउड, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। दैट्स व्हाट सोसाइटी और अदर्स से अबाउट ब्यूटी है। वोमेन्स को ये मैसेज देती है, पोएम ये मैसेज देती है कि वोमेन्स को हर हाल में प्राउड फील करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि सोसाइटी उसके बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में क्या सोचती है, जस्ट फोकस्ड ऑन कॉन्फिडेंस एंड इनर ब्यूटी। तो जी पोएम की यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।